हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम फिज़िक्स का पहले चैप्टर का सदिश के 3 नियम। इस वीडियो में हम जानेंगे सदिश के 3 नियम। पहला नियम है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम इम्पोर्टेंट है। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान दिशा में सदिशों को व्यक्त करती है तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामों को व्यक्त करेगी। फिर से सुन लो, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान दिशा में सदिशों को व्यक्त करती है तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामों को व्यक्त करेगी। बहुत आसान डेफिनेशन है, इससे छोटी और बन ही नहीं सकती है। तो आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि दो सदिश एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को दर्शाते हैं तो उनका विकर्ण ही उनका परिणामी कहलाता है। यदि दो सदिश एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को दर्शाता है तो उनका विकर्ण ही उनका परिणामी कहलाता है। आगे है बहुभुज सदिश का नियम। बहुभुज सदिश का नियम। यदि कई सदिशों को क्रमवार एक खुले बहुभुज की भुजाओं से दर्शाया जाए तो उसे बंद करने वाली विपरीत क्रम की अंतिम भुजा उनका परिणामी होती है। यदि कई सदिशों को क्रमवार एक खुले बहुभुज की भुजाओं से दर्शाया जाए तो उसे बंद करने वाली विपरीत क्रम की अंतिम भुजा उनका परिणामी होती है। आगे है गति के 3 समीकरण हैं यहाँ पर। पहला है v बराबर u प्लस at। सेकेंड है x बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। उसके बाद है प्रक्षेप्य गति। गति के 3 नियम है। प्रक्षेप्य गति, जब किसी चीज़ को हवा में तिरछा फेंका जाए तो वह मुड़कर नीचे गिर जाती है, उसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जब किसी चीज़ को हवा में फेंका जाए तो वह मुड़कर ज़मीन पर गिर जाती है, तो उसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आगे है उड्डयन काल। उड्डयन काल में लिखा है, किसी वस्तु को फेंकने से लेकर जमीन तक गिरने तक वह जितनी देर हवा में रहती है उसे उड्डयन काल कहते हैं। जब किसी वस्तु को फेंकने से लेकर जमीन तक गिरने तक वह जितनी देर हवा में रहती है उसे उड्डयन काल कहते हैं। अगला है क्षैतिज परास। वस्तु को फेंकने पर वह जमीन पर जितनी दूर जाकर गिरती है उसी दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। वस्तु को फेंकने पर वह जमीन पर जितनी दूर जाकर गिरती है उसी दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। आगे है उड्डयन काल की डेरिवेशन। यहाँ पर है गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at लिखेंगे और y अक्ष वर्टिकल एक्सिस के अनुदिश मान रखने पर तो vy रखेंगे बराबर uy प्लस ayt। उच्चतम बिंदु vy बराबर ouy बराबर u साइन थीटा और ay बराबर -g मतलब ग्राम रखने पर तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा vy बराबर uy प्लस ayt, 0 बराबर u साइन थीटा माइनस gt और ये gt बराबर u साइन थीटा और यहाँ पे टोटल आ जाएगा नीचे t बराबर u साइन थीटा बटे ग्राम g लिखिए। इसको यहाँ नोट में कुछ लिखा है उसको पढ़ो। नोट, यह उच्चतम बिंदु तक पहुँचने का समय है। कुल उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा बटे ग्राम होता है। आई हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है। कमेंट में लिखना आप कौन सी क्लास से ये वीडियो देख रहे थे। थैंक यू।